यदा यदा ग्लानिर्भवति साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 सतयुग में आत्माओं के कर्म अकर्म होते थे, परंतु जैसे जैसे आत्मस्मृति खोने लगी, देह अभिमान के कारण उनसे विकर्म होने लगे। अब कलयुग के अंत में जब पाप अति में पहुंचा, तब परमात्मा पुनः इस धरा पर अवतरित होकर मानव को कर्म बंधनों से मुक्त होने की सहज युक्ति बताते हैं। वे ज्ञान देते हैं कि परमात्मा की याद में रहने से पाप कर्म दग्ध होते हैं और मानव देवता बन जाता है। ओम शांति। सर्वकालिक सत्य, सर्वात्माओं के पिता गीता ज्ञानदाता परमात्मा द्वारा सुनाए गए अद्भुत महावाक्य, जिन महावाक्य के आधार से मनुष्यात्माओं का उद्धार निश्चित है, ऐसे अद्भुत गीता ज्ञान जो हम सब मनुष्यात्माओं के दिल को ओतप्रोत कर रहा है। भावना और विवेक की संतुलन से मानव जीवन को चरम सीमा तक पहुंचाकर देवत्व की ओर ले जा रही है। ऐसी अद्भुत गाथा, जीवन बनाने वाली, जीवन जीने की कला सिखलाने वाली श्रीमद् भगवद गीता हर मनुष्य आत्मा को परमात्मा के मिलन का, परमात्मा से मिले हुए ज्ञान का, परमात्मा मिलन के आनंद का अनुभव कराते हुए हमने सदियों से क्या खोया था उसका अनुभव भी करा रहा है। धन्य है हम आत्माएं, कंपैरेटिवली हमें अपने जीवन का महत्व समझ में आ रहा है और इस समय को अपने भाग्य की घड़ी मानकर समय का पूर्ण उपयोग लेने के लिए हम सभी तैयार हो गए हैं। तो एक बहुत सुंदर सी चिंतन से हम आज की इस चिंतन माला की शुरुआत करेंगे। एक बहुत बड़ा व्यक्ति हुआ करता था, बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति। उसके पास एक दरिद्र या दीन व्यक्ति पहुंचता है, कहता है मेरे लिए करने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास सब कुछ है, आपके इस प्रॉपर्टी में से मुझे थोड़े से 4-5 ही सही खेत दे दीजिए, मैं अच्छी तरह से खेती करूंगा, अच्छी तरह से जीवन व्यतीत करूंगा, कमाऊंगा भी और सभी के पालन पोषण भी करूंगा। तो महान व्यक्ति को उस व्यक्ति के प्रति दया भाव आ जाता है। उसने उसके लिए कुछ खेत ही दिया, साथ में कुछ किसानों को भी दिया। 5 किसानों को दिया कि खेत भी मैंने दिया है और ये किसान भी तुम्हारा सहयोग करेंगे, तुम दोनों मिलकर अच्छी तरह से खेती करना और आराम से रहना। दिन बीतते गए, पहले दोनों मिलकर अच्छी तरह से खेती किया करते थे, बहुत कुछ उगाते थे, खाते भी थे, दूसरों को बांटते भी थे, बहुत खुश थे। समय बीतता गया,
5 सहयोगी तो मिले हुए थे। जिस किसान ने श्रेष्ठ व्यक्ति से खेत ली हुई थी, वो अभी आराम पसंद हो गया। सोचने लगा वैसे भी 5 हेल्पर्स तो मिले हुए हैं, सहयोगी तो मिले हुए हैं, उन्हीं के ऊपर पूरा खेत छोड़ दिया। धीरे धीरे वो भी क्या करने लगे, जैसे मन चाहे वैसे खेती करने लगे। कभी किए, कभी नहीं किए, कभी पानी दिए, कभी नहीं दिए। खेत सूखने लगा, कुछ भी नहीं। एक दिन जिस व्यक्ति ने इनको सब कुछ दिया था, वो आके देखा तो सूखा पड़ा है, कुछ भी नहीं है। ये दरिद्र का दरिद्र ही रहा हुआ है। कारण क्या बना? क्योंकि जिसको भगवान ने इसे सौंपा था, जिस खेत को कहा था कि इनके सहयोग से अच्छी खेती करना, लेकिन सहयोग के बदले इसने क्या किया, आराम पसंद बनकर उन्हीं को मालिक बना दिया और खुद वो जो देते थे उसमें खाने लगा। फलस्वरूप उन्होंने भी पूरा हड़प लिया, कुछ नहीं बचा, सूखी खेत ही रह गए। ये कोई किसान की या खेती की कहानी नहीं है, हम सब मनुष्य आत्माओं की कहानी है। अतिश्रेष्ठ महान व्यक्ति परमात्मा ने हम सब मनुष्य आत्माओं को इस धरती पर जीने के लिए बहुत सुंदर शरीर रूपी खेती सौंपा था, जिसको क्षेत्र कहते हैं भगवान। और इस क्षेत्र को अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलाने के लिए 5 इंद्रियों, है ना, को सहयोगी बनाकर भेजा था। इन इंद्रियों के ऊपर अगर हम मालिक बन के अच्छी तरह से इस खेत को संभालते तो हम आज क्या रहते, राजा रहते। लेकिन धीरे धीरे हम इन इंद्रियों के वशीभूत हो गए। फलस्वरूप इंद्रियों की लालसा में आकर हम अपने कर्मों को भी विकर्मों में बदल लिए, कर्म बंधन में बंधित हो गए और बचा कुचा खाते हुए जीवन को संभालने में असमर्थ रह गए, दुखी रह गए। ऐसे समय में पुनः जिसने खेत दिया था, क्षेत्र दिया था, इस धरा पर सुख से जीने के लिए हमें भेजा था, वो देखने आया, उससे रहा नहीं गया। पुनः याद दिलाता है तू मालिक है, ये तेरी 5 इंद्रियां जो है तेरे सेवक है। इसको अच्छी तरह से चलाओगे तो तुम अच्छी तरह से सुख से जी पाओगे। ऐसे परमात्मा की अद्भुत इस मार्गदर्शन को अगर हम भूल जाते हैं तो कर्म बंधनों में बंध जाते हैं। लेकिन बंधे हुए कर्म बंधन से बाहर निकलने के लिए भी परमात्मा ने हमें बहुत अच्छा मार्ग दर्शाया है। तो ऐसे कर्म बंधनों में बंधे हुए मनुष्य आत्माओं को कर्म बंधन से मुक्त होने का रास्ता भगवान ने गीता के माध्यम से बहुत सरल तरीके से बताया है। हमने पहले भी सुना है कि ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो भी करते हो परमात्मा के सामने अर्पण करते हुए करो। शुभाशुभम फलैरैवं मोक्ष से कर्म बंधन ही संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तो मामुपैष्यति। बहुत सुंदर तरीके से परमात्मा ने बताया। ऐसे शुभाशुभ फल, अच्छे कर्म, कर्म को परमात्मा के सामने समर्पण करना, जिसके फलस्वरूप अच्छे फल मिलते जाएंगे। इससे आप कर्म बंधनों से मुक्त होते जाओगे। साथ में संन्यास और योग दोनों के साथ से तुम मेरे पास आ जाओगे। संन्यास योग युक्त आत्मा, यहाँ पर क्योंकि पहले से ये चला आ रहा था ना कि संन्यास श्रेष्ठ है, योग श्रेष्ठ है, कर्म योग श्रेष्ठ है या कर्म संन्यास श्रेष्ठ है। यहाँ पर परमात्मा ने दोनों को एक साथ बताते हुए, ये जो हमने कर्म किया, कर्म करने के बाद शुभ अशुभ फल जो भी मिले, जब हमारे हर कर्म परमात्मा के प्रति अर्पणमय हो गए तो हमें शुभ फल ही मिले। इससे क्या हो गया, हम अपने पूर्व कर्म बंधनों से मुक्त हो गए। जैसे अभी हमने कहानी सुनी है ना, जो परमात्मा ने इस शरीर के माध्यम से शुभ कर्म करने के लिए हमें भेजा था, इंद्रियों को साथी बनाया था, लेकिन हम इंद्रियों के वश हो गए। इंद्रियों के वश होने के कारण हमें समझ में नहीं आ रहा था कि मालिक कौन है और गुलाम कौन है।
सेवक कौन है और मालिक कौन है, ये समझ में नहीं आने के कारण हम सेवक बन गए इंद्रियों के, जिसके फलस्वरूप हम जो भी करते थे वो बंधन बनता जाता था। छूटना चाहते थे फिर फंसते जाते थे, छूटना चाहते थे फिर फंसते जाते थे। लेकिन भगवान ने कहा बहुत सरल युक्ति है, जो भी कर्म करो परमात्मा के सामने अर्पण कर दो। इसका मतलब ये नहीं है किसी को गाली दो और परमात्मा के सामने अर्पण कर दो, बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप कोई डिसिप्लिन पोस्ट में हैं, सभी को समझाना आपकी ड्यूटी है, लेकिन उसे भी आप पोलाइटली समझा सकते हैं। आप माँ हैं, आप टीचर हैं, आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, आप प्रोफेसर है, कोई भी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट में आप हैं, आपको कुछ कहना है, लेकिन उसे भी अच्छे शब्दों में, है ना, समझानी भी अच्छे शब्दों में दे सकते हैं। बिना गुस्से किए हम समझा सकते हैं, कड़क शब्दों में दे सकते हैं, लेकिन अंदर से कोई भी हीन भावना नहीं रखते हुए किसी के प्रति, अपने अंदर बदला लेने की या ऐसी कोई भावना न रखते हुए हम सब कुछ परमात्मा को बताकर, देखो ये मेरी ड्यूटी है, मैं करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, आप मेरा साथ देना, ऐसे परमात्मा को सब कुछ अर्पण करते हुए, भगवान को हमारा सब कुछ मानते हुए जब हम कर्म करते हैं तो उससे हम कर्म बंधन से मोक्ष को पाते हैं। यहाँ पर ये मोक्ष शब्द आया है, लेकिन इसके साथ ये आया है कि कर्म बंधन है ही। इससे क्या हो जाता है, संन्यास योग युक्त आत्मा। हमें संन्यास करना है बुराइयों से, हमें संन्यास करना है अपनी कमजोरियों से, हमें संन्यास करना है इंद्रियों की अधीनता से, कर्मेंद्रियों की जो अधीनता थी उससे हमें संन्यास करना है। घर बार छोड़ना एक प्रकार का संन्यास है, लेकिन घर बार छोड़े हुए सन्यासी को भी ये संन्यास जरूर करना पड़ता है, अपने कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल रखना। और योग युक्त आत्मा, संन्यास और योग युक्त आत्मा, भगवान के साथ कनेक्शन बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहले हमने पहले वाले एपिसोड्स में ये सुना है कि कॉन्टेक्ट्स नहीं, अभी हमें परमात्मा के साथ कनेक्शंस डेवलप करना है। जिसके साथ कनेक्शन होता है उसी के साथ हमारा सब कुछ जुड़ा हुआ रहता है। और जहाँ कनेक्शन होता है वहाँ, जैसे देखिए मनुष्यों का आपसी कनेक्शन, सामने बैठ के खाना खाएंगे, खिलाएंगे, बातें करेंगे तो ह्यूमन वाइब्रेशंस स्प्रेड होते हैं। वैसे परमात्मा के साथ बातें करने से, परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने से डिवाइन वाइब्रेशंस परमात्मा से हमें मिलते हैं। सुप्रीम वाइब्रेशंस जो परमात्मा के ही पास है ना, डिवाइन वाइब्रेशंस फिर भी कई सारी मनुष्यात्माएं जो साधक है उनसे हमें मिल सकते हैं, लेकिन ये जो सुप्रीम वाइब्रेशन है वो परमात्मा से ही हमें अवेलेबल है। आज दुनिया में 4G 5G पता नहीं कौन सी बातें हो रही है, लेकिन सच में ये सुप्रीम जी है। ये सुप्रीम जो वाइब्रेशन है परमात्मा से ही हमें उपलब्ध होने वाली है। तभी हम आत्मा विमुक्त हो, सबसे मुक्त होकर, बंधनों से, दुखों से, अशांति से, कर्मेंद्रियों की लालसा से, सदियों से जो हमने पाप कमाए थे, इस सब से मुक्त होकर मामुपैष्यति सी मेरे पास आ जाते हैं। इसलिए हमें संन्यास भी करना है तो योग भी लगाना है, घर में रहना है, लेकिन है ना हमारी दृष्टिकोण बदलना है। देखिए कईयों का दृष्टिकोण होता है, कमल पुष्प देखते हैं तो उनको कीचड़ में कमल नजर आता है, लेकिन कईयों का दृष्टिकोण होता है उन्हें कमल नहीं नजर आता है, वहां पर कीचड़ नजर आता है। ये दृष्टि दोष है। कमल तो कीचड़ में ही खिलेगा, लेकिन मुझे क्या देखना है, कीचड़ देखना है या कमल? बहुत सुंदर गुलाब के फूल खिले हैं, मुझे गुलाब के फूल से मतलब है या वहां जो कांटे हैं उससे मतलब है। लेकिन कईयों का दृष्टि दोष होता है, उनको कांटे ही दिखाई देते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं जब मनुष्य आत्मा संन्यास योग युक्त हो जाता है, योग युक्त ये शब्द है कनेक्शन, है ना। आज दुनिया में हमने कॉन्टेक्ट्स तो लाखों बना लिए, लेकिन कनेक्शन किसी से नहीं रहा हमारा। अगर किसी के साथ कॉन्टेक्ट है तो ओनली काम चलाओ,
मेरा काम पूरा हो गया, बस खत्म। आप कौन है, मैं कौन हूँ, पता नहीं। जब दोबारा काम आएगा तो मैं आपका नंबर ढूंढूंगी, कांटेक्ट में है कि नहीं है। लेकिन कनेक्शन ऐसे नहीं होता। कनेक्शन इज रेगुलर, सदैव होता है, नित्य युक्ता है। इसलिए परमात्मा बहुत अच्छी तरह से हमें ये स्पष्ट करते हैं कि जब हम मनुष्य आत्माएं परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ लेते हैं, परमात्मा के ये मार्गदर्शन बहुत ही अजीब से लगेंगे लेकिन बहुत अर्थपूर्ण है। सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मेरा किसी के साथ मोह नहीं है। दुनिया के कोई भी चराचर वस्तुओं में, व्यक्तियों में किसी के साथ द्वेष भी नहीं है, मेरा कोई प्रिय भी नहीं है। देखिए, पहले हमने क्या सुना था, सुहृतः, मैं आपका इतना अच्छा दोस्त हूँ, समय पर मैं आपके काम आ सकता हूँ। ये भी हमने 2-4 एपिसोड के पहले ही सुने हैं। सुहृतम, निस्वार्थ से प्यार निभाने वाला। लेकिन यहाँ परमात्मा कहते हैं न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। कोई मुझे भजन करे, मेरी ध्यान करे ना करे, मुझे कोई मतलब नहीं है इससे। ऐसे भी भगवान ने कह दिया। मतलब इससे क्या स्पष्ट होता है, मनुष्य आत्माएं हम अपने कर्मों का फल जरूर पाते हैं। भगवान का इसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं है। हमने ज्यादा भक्ति की तो हमारा पुण्य कमाया हमने, लेकिन हमारे कर्म फल के बीच में परमात्मा कभी इंटरफेयर नहीं करते। द्वेष के कारण या प्रियता के कारण, ज्यादा भक्त है इसके कारण भगवान कभी किसी के पर्सनल लाइफ में या लेन देन जो है कर्मों का, इसमें भगवान का इंटरफेरेंस नहीं होता है। अगर हमने सच्चे दिल से, अच्छे दिल से परमात्मा प्यार को साथ में रखते हुए कर्म करते हैं, जैसे हमारा कर्म अच्छा होता जाता है तो जो हमारा कर्म भोग है वो हल्का महसूस होगा। जैसे देखिए, जेल में किसी को सजा हुई रहती है लेकिन उसके अच्छे बिहेवियर के कारण सजा कम की जाती है, ऐसे होता है ना। लेकिन इसमें जज इंटरफेयर नहीं करता है, उसके बिहेवियर ऑटोमेटिकली उसे सिस्टम में जो बना हुआ है अच्छे बिहेवियर के कारण उसकी सजा कम हो गई। ये भी दुनिया एक सिस्टम बनी हुई है। ये सिस्टम में परमात्मा किसी के प्रति ज्यादा प्यार, किसी के प्रति द्वेष भावना, ऐसी बातें नहीं करते हैं, नहीं रखते हैं। हाँ, जो संन्यास योग युक्त आत्मा, जिसके बारे में भगवान ने कहा मेरे पास आ जाते हैं, वो अपने कर्म से, अपने संन्यास भावना से, अपनी योग युक्तता से जितना वो परमात्मा के नजदीक चले जाते हैं उतना वो श्रेष्ठ पद के योग्य बन जाते हैं। इसमें परमात्मा का लेना देना कुछ नहीं होता, ये भगवान ने स्पष्ट किया। कई बार हमें लगता है एक जगह कहता है मैं सुहृत हूँ, एक जगह कहता है ना प्रिय, मैं किसी का प्रिय नहीं हूँ। ये भगवान की क्या लगता है, एक न्यूट्रल मनोदशा, जिसको साक्षी दृष्टा भी कहते हैं, है ना। देखता भी सब कुछ है लेकिन साक्षी है, वो भगवान है। पिता जरूर है, उसके साथ साथ वो रचयिता भी है। ये दोनों कर्तव्य निभाते हुए किसी के कर्मफल के इस चक्कर में भगवान कभी पड़ता नहीं है। ये भगवान ने स्पष्ट किया। भगवान हमारा मित्र है जरूर, लेकिन मित्रता के कारण क्या करते हैं हम आजकल दुनिया में, क्या करते हैं, इंटरव्यू है, 4-5 लोग आए हुए हैं। इंटरव्यू में एक लड़का ने बहुत अच्छी तरह से इंटरव्यू किया, लेकिन 5 की इंटरव्यू होने के बाद उनको पता चलता है इसमें से जो लड़की आई थी थोड़ी बस ठीक ही थी, इंटरव्यू में अच्छा नहीं किया, लेकिन वो मेरे दोस्त की बेटी है तो उसी को पोस्ट दिया जाता है। दोस्ती के खातिर योग्यता को देखा नहीं गया। लेकिन ऐसे भगवान नहीं करता, वो हमारा दोस्त जरूर है लेकिन दोस्ती के खातिर वो कर्मफल के इस चक्कर के बीच में कभी नहीं आता, किसी से सम्मोहित नहीं होता।
इसलिए परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है, सबका दाता जरूर है, प्यार देता है सबको एक समान, जिसकी झोली में जितना भरना है वो भर लेते हैं। भगवान को किसी के प्रति द्वेष या ईर्ष्या ऐसी भावनाएं नहीं है। हम क्या सोचते हैं, कई बार है ना, भक्ति मार्ग में पूजा कर रहे थे, हाथ से थाली गिर गई, आरती की थाली गिर गई, भगवान नाराज हो जाएंगे। हाँ, आज मैं आरती करते हुए ना आरती को गिरा दिया, इसके कारण मेरा ये फेलियर हो गया। ये सब हमारी गलत फहमियां हैं। भगवान कभी किसी से बदला नहीं लेता, न द्वेष करता है, न ज्यादा प्यार दिखाता है। जो जिसका है उसको वो मिलता ही है। अगर हम करते समय परमात्मा को साथ रखते हैं तो हमने जितना किया उसका 100 गुना ज्यादा बन जाता है। उसमें भी परमात्मा का हाथ नहीं है, वो भी एक सिस्टम बंधा हुआ है। अगर मनुष्यात्मा अपने को आत्मा समझकर परमात्मा की याद में कुछ भी करता है, अच्छा करता है तो 100 गुना, बुरा करता है तो भी 100 गुना हो जाता है। उसमें परमात्मा की इंटरफियरेंस नहीं है, न द्वेष है, न प्रियता है। लेकिन इसे समझने के लिए ना थोड़ा सा गहराई से इस ज्ञान को स्पष्ट करना होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना, मोह के दुनिया में हम जी रहे हैं, बदले की दुनिया में हम जी रहे हैं। आपने ऐसे किया, मैं ऐसा करूंगा, टिट फॉर टैट की दुनिया में हम जी रहे हैं। और हम इसे गलत भी नहीं समझ रहे हैं। किसी ने मेरी सहायता की, वो उसके लिए मैं सहायता करूंगा, ये कहाँ की गलती है, मैं ठीक ही कर रहा हूं, ऐसे समझकर हम कर रहे हैं। लेकिन हम ये भूल गए, वो सहयोग करेगा तो ही मैं सहयोग करूंगा, ऐसी भावना को भी नहीं रखना चाहिए। अगर मेरे में ताकत है, मैं सहयोग कर सकता हूँ और सामने वाले को सहयोग की जरूरत है तो मैं करूँ, जरूर करूँ, उसके करने का इंतजार नहीं करूँ मैं। ये भगवान की कहना है कि भगवान सभी के लिए देता है। ये प्रिय है, ये द्वेषी है, ये इससे ईर्ष्या है, ऐसे सोचकर वो नहीं बांटता है। लेकिन मनुष्यात्माएं करते समय क्या करते हैं, इस भावना में आ जाते हैं, है ना। एक बहुत सुंदर कर्ण अर्जुन की कहानी है महाभारत की। अर्जुन एक बार पूछता है कि कर्ण मेरे से कैसे बड़ा है महादानी, मैं भी तो दाता हूँ, मैं भी देता हूँ, दिल खोल के देता हूँ। तो उनके सामने क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा सोने का पहाड़ी रच के दे देते हैं। और कृष्ण ने बहुत बड़ा सोने की पहाड़ी बना के दे दी, इसका सोना है ना तेरे को बांटना है, जब तक ये खत्म हो बांटते रहना है, सभी को दान करना है। सोने की पहाड़ी है, जिसको जितना चाहिए दे दो। तो अर्जुन क्या करता है, राजा है ना, और सभी को बुलाता है, क्यों में खड़े करता है, तेरे को क्या जरूरत है, कितना है, ऐसे पूछ पूछ कर सोना काट काट के देता है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, थक गया, क्योंकि वो सोने की पहाड़ी अक्षय पहाड़ी थी, जितना भी काटते जाओ वो बढ़ी, मतलब खत्म ही नहीं हो रही। तो थक जाता है, आके अरे मेरे से नहीं होगा, बैठ जाता है। फिर बाद में कृष्ण क्या करता है, कर्ण को बुलाता है, ये सोने की पहाड़ी तेरे हवाले, इसको दान कर दो, जिसको भी चाहिए दान कर दो। कर्ण क्या करता है पता है, वो सभी को बुलाता है और बोलता है ये सोने की पहाड़ी है, इसमें से जिसको जितना चाहिए ले लो, बस चला जाता है। वहां सुपरवाइजर बन के खड़ा नहीं होता, किसने कितना लिया, किसको क्या जरूरत है, खुले दिल से बांट देता है। ये नहीं देखता ये मेरा दोस्त है, ये सगा है, ये रिश्तेदार है, सभी को कह दिया जिसको जितना चाहिए ले लो। बाद में कृष्ण कहता है समझ में आया वो महादानी क्यों है। एक कहानी है, लेकिन सच में आज हम क्या कर रहे हैं, गिन गिन के कर रहे हैं, है ना। अगर कर भी रहे हैं, किसी के रिश्तेदारों के यहाँ या फ्रेंड्स के यहाँ जाना पड़ रहा है, कर रहे हैं, तो मन में अच्छी भावना से भी नहीं कर रहे, क्या करे, करना पड़ता है। इसने तो कभी नहीं किया, मेरे घर में आके मेरी जरूरत पे मुझे मदद कभी नहीं की, फिर भी मुझे करना है ना, ड्यूटी है, नहीं करूँ तो लोग क्या कहेंगे, ऐसी भावना से हम करते हैं। इसीलिए भगवान की इस महानता को हम अपने में धारण करें। भगवान किसी का खास है तो खास है,
लेकिन खास होने के कारण वो भेदभाव कभी नहीं करता है। तो हम भी अपने विशाल दिल से परमात्मा को अपने दिल में बिठाकर उसी को साथी बनाकर अपने जीवन का पूर्ण स्वरूप से आनंद लेंगे और अनुभव करें। ओम शांति। अद्भुत महावाक्यों की पूंजी श्रीमद् भगवद गीता हमारी भावना और विवेक का संतुलन बनाकर रखती है, जिसके आधार से हम सभी मनुष्य आत्माओं का उद्धार होता है। सृष्टि चक्र के आदि अर्थात सतयुग में हम आत्माएं सर्वगुण संपन्न एवं संपूर्ण निर्विकारी थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, आत्मा स्वयं को शरीर मानकर अपने कर्म इंद्रियों के वश होकर कार्य करने लगी, जिससे विकर्म होने लगे। परमात्म प्राप्ति के लिए मनुष्य को परिवार एवं संबंधियों से संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं, अपितु उसे तो अपने कर्म इंद्रियों की अधीनता, आसक्तियों और कमजोरियों से संन्यास लेना है। तभी वह परमात्मा के साथ योग अर्थात संपर्क बनाए रख सकता है। परमात्मा बड़ी सहजता से यह भी स्पष्ट करते हैं कि वह किसी भी मनुष्य से मोह व द्वेष नहीं रखते। इसीलिए अब कलयुग के अंत में इस धरा पर अवतरित होकर परमात्मा पुनः हमें कर्म बंधनों से मुक्त होने की सहज युक्ति बताते हैं। अपने श्रेष्ठ कर्मों को मनुष्य यदि परमात्मा के प्रति समर्पण करता है तो अवश्य ही वह कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। तो चलिए परमात्मा द्वारा दिए गए श्रेष्ठ ज्ञान को धारण करें और अपने कर्मों को महान बनाकर भविष्य को उज्जवल बना लें। ओम शांति।